नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय। इस महाकाव्य भी कहते हैं, ऐतिहासिक महाकाव्य है। और आपको बता दें, यह जो है ऐतिहासिक है, ठीक है ना, उपन्यास के अंतर्गत गणना होती है। हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बता रहे हैं कि एक महमूद गजनवी नामक आतताई यवन आता है गजनी देश से और भारत पर आक्रमण करता है। और आक्रमण करके सैकड़ों ऊँटों से रत्नों को लाद करके चला जाता है और इतने से भी नहीं मानता, वह 12 बार आकर के भारत को लूटा और वह 12 बार आकर के सोमनाथ मंदिर को भी लूटता है। और जो कि सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात प्रदेश का जो है चूड़ामणि स्वरूप है, अर्थात मुकुट के मणि के समान है, गुजरात के मुकुट के समान है। ऐसे सोमनाथ मंदिर को भी उसने धूलि में मिला दिया और लूट लिया। इतने से भी काम नहीं बना, उसने महादेव की मूर्ति पर भी गदा उठाई। और गदा उठाने के पश्चात की ही कहानी आगे आती है। ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अथ वीर, उसके पश्चात ही हे वीर। लोग जो है वहाँ के पुजारी उजारी थे, वो सब क्या करते हैं, निवेदन करते हैं अथ वीर, इसके पश्चात हे वीर ग्रहीतम अखिलम वित्तम, अर्थात तुमने सारा धन ले लिया है। क्या कर लिया है, तुमने सारा धन ले लिया है। और पराजिता आर्य सेना, और आर्य सेना पराजित हो गई है। ऐसा वहाँ के जो पुजारी वर्ग थे या पूजा करने वाले वर्ग थे, उन्होंने कहा कि पराजिता आर्य सेना बंदी कृताह वयम, हम सब बंदी बना लिए गए हैं। संचितम अमलम यशः, और स्वच्छ जो यश था वह संचित कर लिया गया है। क्या किया, संचित कर लिया गया है। इतोपि न साम्यतिते, इससे भी तो तुम शांत नहीं होते हैं, इससे भी क्या तुम्हारा इतः अपि न साम्यतिते, इससे भी क्या तुमको शांति नहीं मिलती। क्रोधः चेत अस्मान ताड़य मारय छिंदी भिंदी पातय मज्जय खंडय करते जुड़ते। यदि इतना तुमको क्रोध है तो हम लोगों को क्या करो, प्रताड़ित करो, मारो पीटो, और हम लोग को छेद डालो भेद डालो। हम लोग को पातय अर्थात क्या कर दो भाई, पीट डालो, क्या कर दो, पीट डालो, या पर्वतों से गिरा दो, या मज्जय, या पानी में डुबा दो, कहीं पर्वतों से गिरा दो, या समुद्र में कहीं डुबा दो, या खंडय, या टुकड़े टुकड़े कर दो, या करतय काट डालो, या ज्वलय, या जला दो। ऐसा वहाँ के पूजा वर्ग के लोग निवेदन कर रहे हैं। किंतु लेकिन त्यजाम इमाम अकिंचित करीम जडाम महादेव प्रतिमाम, किंतु महादेव प्रतिमाम त्यजाम किंचित करीम, अर्थात कुछ, किंतु कुछ तुम्हारा कुछ ना करने वाली इस महादेव की प्रतिमा को क्या करो, अर्थात चेतना रहित इस महादेव की प्रतिमा को, जो चेतना रहित है, ऐसी महादेव की प्रतिमा को छोड़ दे, इनके ऊपर कुछ मत करो। यदि एवं न स्वीकरो से तद गृहाण अस्मत्ता अन्यदपि सुवर्ण कोटिद्वयम्, यदि तुम इतना भी नहीं स्वीकार करना चाहते हो, यदि इससे भी तुमको संतुष्ट नहीं मिलता है, तो हम लोगों के द्वारा और 200 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा ले लो, और 2 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा ले लो, 200 कह रहा हूँ, 2 करोड़ कोटिद्वयम्, 2 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा और ले लो। अगर इतने से भी तुम नहीं मानते हो तो हम लोगों से 2 करोड़ सोने की मुद्रा और ले लो। और क्या कहा, त्रायस्व माँ ए नाम, क्या करो, किंतु इनकी रक्षा करो। भगवान मूर्ति में स्प्राक्षी, इन भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करो। त्रायस्व माम, अर्थात किंतु इस मूर्ति की रक्षा करो। और ए नाम भगवान मूर्ति ना स्प्राक्षी है, अर्थात इन भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करो। इति, इस प्रकार से पुजारियों के द्वारा बार बार कहने पर, रोने पर, पैरों में गिरने पर पतत्सु, पैरों में गिरने पर लुंठत्सु, भूमि पर लौटने पर प्रणमत्सु, प्रणाम करने पर पूजक वर्ग से, इस प्रकार से पूजक वर्गों के द्वारा बार बार जमीन पर गिरे, बार बार कहने पर, और रोने पर, पैरों में गिर जाने पर, और लुंठत्सु का मतलब भूमि पर लौटने पर भी, और प्रणाम करने पर भी वह क्या कहता, आताई कहता, ना अहम मूर्ति विक्रीणामी, ना मैं मूर्ति खरीदता नहीं हूँ, किंतु भिनद्मि, किंतु मूर्ति को तोड़ता हूँ, ऐसा वह कहता है।
इति संगर्ज्य, इस प्रकार से गर्जना करके, जनतायाः हाहाकारः, जनता के हाहाकार से युक्त कलकलम आकर्णयन्, जनता के हाहाकार के शब्द को सुनते हुए, कलकलम आकर्णयन् अर्थात शब्द को सुनते हुए, उसने घोर गदया मूर्तिम त्रुटत, अपनी उस गदा से, अपनी भयंकर गदा से भगवान शंकर के शिवलिंग को तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। और गदा पात समकालम एव अनेकार्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्यात् उच्छ्रितानि परितो अवकीर्यन्त। और गदा गिरने के पश्चात ही, गदा गिरने के साथ ही मूर्ति से अनेकों अरब मुद्राएं, क्या है गुरुजी? अनेकों अरब पद्म मुद्राएं और अनेकों अरब स्वर्ण की मुद्राएं और मुद्राओं को एवं मूल्य के रत्न, क्या के मूर्ति के बीच से बिखर गए, चारों तरफ मतलब बिखर गए। जैसे उसने मूर्ति पर गदा उठाई और मूर्ति के ऊपर गदा से प्रहार किया तो अनेकों अरब बेशकीमती स्वर्ण मुद्राएं मूर्ति के चारों तरफ फैल गई। और क्या कहा? सच दग्ध हुआ, और वह अध जला, और वह क्या कहा? और वह मुँह जला, दग्ध जला है और वह मुँह जला। तानि रत्नानि, उन रत्नों को, मूर्ति खंडानि, मूर्ति के टुकड़ों को, क्रमेलक पृष्ठेषु आरूप्य अर्थात ऊँटों की पीठ में लाद करके, सिंधु नदी उत्तीर्य, सिंधु नदी को पार करके, क्या करके? सिंधु नदी को पार करके, स्वकीयाम अपनी विजय ध्वजिनी अर्थात विजय पताकाओं से युक्त गजनी नामक राजधानी में प्रवेश कर लिया। ऐसा था वह आतताई, ऐसा था वह दुष्ट कि जो है इतना पूजक वर्गों के निवेदन करने पर भी और पूजक वर्गों के बार बार कहने पर भी उस दुष्ट ने एक ना सुनी और भगवान महाकाल के, भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर गदा उठाई और गदे का प्रहार कर दिया। और गदे का प्रहार जैसे ही करता है वैसे ही मंदिर के चारों तरफ अनेक करोड़ों रुपए की मुद्राएं, अनेकों करोड़ों की मुद्राएं फैल गईं। और फैल जाने के पश्चात वह सारा धन लेकर के क्या करता है गुरुजी? चला जाता है अपने गजनी नामक राजधानी को। फिर कहें अथ वीर, इसके पश्चात हे वीर, ग्रहीतम अखिलम वित्तम, जब वो क्या किया? उसने महाकाल की या भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर गदा उठाई तो उसके पश्चात पूजक वर्गों ने निवेदन किया, पूजक वर्गों ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? अथ वीर, उसके पश्चात हे वीर, ग्रहीतम अखिलम वित्तम, तुमने सारा धन ग्रहित कर लिया है, तुमने सारा धन ग्रहण कर लिया है। आर्य सेना पराजिता, और आर्य सेना पराजित हो गई है। आर्याणाम सेना इति आर्य सेना हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। आर्याणाम सेना इति आर्य सेना, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आर्यों की सेना जो थी वह पराजित हो गई है और तुम्हारे द्वारा संपूर्ण वित्त ग्रहण कर लिया गया है। तुम्हारे द्वारा संपूर्ण वित्त ग्रहण कर लिया है, तुमने पूरा धन को ग्रहण कर लिया गया है। अभी भी तुम परेशान कर रहे हो। यदि ग्रहीतम में आपसे पूछ, अब किसके द्वारा संपूर्ण वित्त ग्रहण कर लिया गया था? तो महमूद गजनवी के द्वारा सारा धन ग्रहण कर लिया था। महमूद गजनवी के द्वारा संपूर्ण धन ग्रहण कर लिया गया था। इस बात को कौन बता रहे हैं? इस बात को ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं। ब्रह्मचारी मुनि महमूद गजनवी के द्वारा संपूर्ण धन ग्रहण कर लिया गया था, यह बात किससे बता रहे हैं? तो योगिराज से बता रहे हैं। आर्य सेना पराजिता, और आर्य सेना पराजित हो गई है, ऐसा कौन बता रहे हैं? ऐसा बता रहे हैं ब्रह्मचारी मुनि। किससे बता रहे हैं? तो योगिराज जी से बता रहे हैं कि आर्य सेना पराजित हो गई है। बंदी कृता वयम, हम सब बंदी बना लिए गए हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मंदिर में पूजक वर्ग थे वो निवेदन करते हुए याचना करते हैं कि हे वीर, अब क्या कर रहे हो? हे वीर, अब तो मत करो। क्या कहा? हे वीर ग्रहीतम अखिलम वित्तम, हे वीर, तुमने संपूर्ण धन को ग्रहित कर लिया है और आर्य सेना को भी परास्त कर दिया गया है। तुम्हारे इस पराक्रम से आर्य सेना पराजित हो गई है और हम सब बंदी बना लिए गए हैं। हम सब क्या किए गए हैं? बंदी बना लिए गए हैं। और संचितम अमलम यशः, क्या कहा? संचितम
अमलम यशाह, अर्थात सीधे सीधे कहा कि एकत्रित कर लिया गया है स्वच्छ यश। हम लोगों के एकत्रित यश को भी तुमने क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया। हम लोगों के स्वच्छ यश को भी तुमने एकत्रित कर लिया। हम लोगों का जो ना मलम इति अमलम, जो मल से युक्त यश नहीं था, अर्थात न मलम इति अमलम होता है, ना मलम इति अमलम। तो हमारा जो मल से युक्त, मल से रहित यश था, उस स्वच्छ यश को भी तुमने संचित कर लिया गया है। इतोपि न साम्यति, और इससे भी यदि तुम शांत नहीं होते हो तो, इससे भी यदि तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है तो असमानताडय, क्या कहा, इतोपि ते क्रोधः न साम्यति, इससे भी यदि तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है, चेत तो असमानताडय, हम लोगों को क्या करो, प्रताड़ित करो, हम लोगों को क्या करो, इससे भी यदि तुम्हारा क्रोध नहीं शांत होता तो हम लोगों को क्या करो, ताड़े पीटो, क्या करो, हम लोगों को ताड़े पीटो, मारो, और क्या कहा, छिंद छेद डालो, भिंदी भेद डालो, या कतर डालो, इस प्रकार से कहा जाता, कतर डालो, या पातय अग्नि में जला दो, या मज्जय, या समुद्र में कहीं पानी में खूब डुबा दो, गहरे पानी में कहीं हम लोगों को खूब डुबा दो, क्या करो, खूब डुबा दो, और खंडे टुकड़े टुकड़े चाहे कर दो, चाहे करतय, चाहे काट डालो, चाहे जला डालो, ज्वलय, चाहे अग्नि में जला दो, लेकिन किंतु त्यजाम इमाम किंचित करिए जडाम महादेव प्रतिमाम, किंचित तुम्हारा कुछ ना करने वाली इस अकिंचित करीम, कुछ ना करने वाली महादेव प्रतिमा, महादेव की जड़ प्रतिमा को छोड़ दो, किंतु कुछ ना करने वाली, मौन रहने वाली इस महादेव की प्रतिमा को छोड़ दो। और क्या कहे, यदि एवं न स्वीकरोसी, यदि इस प्रकार से भी नहीं स्वीकार करना चाहते हो, यदि तुमको इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती है, तत्तो गृहाण अस्मत्तः अन्यदपि सुवर्णकोटिद्वयम्, तो हम लोगों से और 2 करोड़ की मुद्राएं ले लो। यदि इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरता, यदि इससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता, तो हम लोगों से भाई साहब 2 करोड़ मुद्राएं सोने की और ले लो, किंतु त्रायस्व माँ इनाम भगवान मूर्ति, किंतु इन भगवान महाकाल की मूर्ति की रक्षा करो और इन भगवान मूर्ति के स्पर्श ना करो, भगवान की मूर्ति का स्पर्श मत करो। इति साम्रेडम, इस प्रकार से, इति साम्रेडम, ठीक है ना, इस प्रकार पुजारियों को बार बार कहने पर, क्या कहने पर, इस प्रकार से पुजारियों के बार बार कहने पर, रुदत्स रोने पर, बिलखने पर, पतत्सु पैरों में गिरने पर, ठीक है ना, पैरों में गिरने पर, लुंठत्सु भूमि पर लौटने पर, तथा प्रणमत्सु प्रणाम करने पर, इस प्रकार पूजक वर्ग इस प्रकार पुजारियों के द्वारा बार बार कहने पर, रोने पर, पैरों में गिरने पर और विलाप करने पर, भूमि पर और प्रणाम करने पर, ना हम मूर्ति विक्रीणामि, मैं मूर्ति खरीदता नहीं हूँ। क्या कहा, ना अहम मूर्ति विक्रीणामि, मैं मूर्ति को खरीदता नहीं हूँ। वो क्या कहता है दुष्ट, कि मैं मूर्ति को खरीदता नहीं हूँ, किंतु भिनद्मि, किंतु मूर्ति को तोड़ देता हूँ, भेद डालता हूँ। इति संगर्ज, ऐसी गर्जना करके जनता या हाहाकार, जनता के हाहाकार और कलकलम आकरण घोर गदया मूर्तिम अत्रु त्रुटत, अर्थात इस प्रकार से गर्जना करते हुए जनता के हाहाकार शब्द को आकरण सुनते हुए घोर गदा के द्वारा मूर्तिम अत्रु त्रुटत, घोर गदा से अपनी, मतलब कहते हैं कि अपनी एक गदा के प्रहार से, करुण मतलब अपनी गदा के वज्र के प्रहार से ही मूर्ति को तोड़ दिया। अर्थात क्या कहा भाई, बहुत लोग क्या कहे, इस भगवान शंकर की मूर्ति का स्पर्श मत करो, ना हम मूर्ति विक्रीणामि, जब कैसा कहा कि स्पर्श मत करो तो कहता है महमूद गजनविया कि मैं मूर्ति खरीदता नहीं हूँ, किंतु मूर्ति को तोड़ डालता हूँ। और ऐसी गर्जना के साथ, इस संगर्ज, ऐसी गर्जना के साथ, और जनता या हाहाकार कलकलम आकरण, जनता के हाहाकार के शब्द को सुनता हुआ घोर गदया, अर्थात घोर गदा से मूर्तिम अत्रु त्रुटत, मूर्ति को तोड़ देता है।
तो घोर गदा के प्रहार से मूर्ति को कौन तोड़ देता है? घोर गदा के प्रहार से मूर्ति को महमूद गजनवी तोड़ देता है। और गदा पात समकालम एवं, और गदा के गिरने से ही अनेकार बुध पद्म मुद्रा मूल्यानि, अनेकों अरब पद्म स्वर्ण मुद्राएं या रत्न मूर्ति मध्यात, मूर्ति के बीच से उच्छ्रितानि मतलब बिखर गए। क्या जैसे ही गदा पड़ता है मूर्ति के बीच में, वैसे ही मूर्ति के बीच से ही अनेकों अरब मुद्राएं इधर उधर पूरी तरह से फैल गईं, परितः अवकीर्यंतः चारों तरफ फैल गईं, बिखर गईं। तो देखने से भाई साहब पूरा मूर्ति मंदिर जो है मूर्ति मतलब मुद्रामय हो गया, ऐसा लग रहा था, चमक आने लगी मुद्राओं की। और सच दग्धमुखा, और वह मुँह जला व अध जला, तानि रत्नानि मूर्ति खंडानी, उन रत्नों और मूर्ति के टुकड़ों को क्रमेलक मतलब ऊंट होता है, क्रमेलक पृष्ठेशु अर्थात ऊंट की पीठ पर आरोप पे लाद करके सिंधु नधम उत्तीर्य, सिंधु नदी को पार करके स्वकीयाम विजय ध्वजनीम गजनीम नाम राजधानीम प्राविशत, अपनी विजय पताका से को लहराने वाली गजनी नामक राजधानी में प्रवेश कर लिया। तो आइए अब देख लेते हैं एक एक व्याकरण टिप्पणी, फिर एक बार हम देख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ग्रहितम कैसे बना है, यदि पूछ ले आपसे ग्रहितम कैसे बना है तो क्या आपको बता दे गुरुजी, ग्रह, ठीक है, उपादाने, ग्रह उपादाने इट ता, ग्रह उपादाने इटता हो गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा एक वचन में, ठीक है। ग्रह उपादाने इटता होकर के प्रथमा विभक्ति बचा, सूत्र लगता है नपुंसके भाविकता, किससे भैया, नपुंसके भाविकता। आर्याणाम सेना इति आर्य सेना, क्या कहोगे, आर्याणाम सेना इति आर्य सेना षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और पराजिता में अगर आपसे पूछ लेता है तो क्या कहोगे, तो गुरुजी पराजिता में परा उपसर्ग लगा है, जी धात, जी से परा उपसर्ग और जी से ता और टाप, ठीक है ना, पराजिता में टाप प्रत्यय है, पराजिता टाप होकर के बन गया पराजिता, क्या बना, पराजिता बन गया, ठीक है। तो क्या कहा, सीधे कहे कि भैया अथ हे वीर, जब वो मूर्ति के ऊपर गदा उठाता है तो सारे पूजक पर कहते हैं कि अरे वीर ग्रहितम अखिलम वित्तम, तुमने संपूर्ण धन तो ग्रहण कर लिया है और आर्य सेना हम लोगों की पराजित हो गई है। तो तुमने संपूर्ण धन ग्रहण कर लिया, आर्य सेना पराजित हो गई है, यह बात कौन बोल रहा है, तो पूजक वर्ग बोल रहा है। और यह बात ब्रह्मचारी मुनि किससे बता रहे हैं, तो यह बात ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं, योगीराज से बता रहे हैं। और यहाँ पर ये कौन कहता है कि हम सब पराजित हो गए, तो पूजक वर्ग जो मंदिर के अंदर रहता है वो कहता है कि वयम बंदी कृता, हम सब बंदी बना लिए गए हैं, हम सब क्या हो गए हैं, बंदी बना लिए गए हैं। बंदी कृता कैसे बना है तो आपको बता दें गुरुजी, बंद, क्या कहा, बंद च्वी और क्री, बंद च्वी क्री ता, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन होगा, ठीक है ना। हम सब बंदी बना लिए गए, तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में हो जाएगा, बंदी कृता बन जाएगा, बंद च्वीकृता प्रथमा व्यक्ति बहुवचन हो जाएगा। हम सब बंदी बना लिए गए हैं, वयम बंदी कृता वयम, हम सब बंदी बना लिए गए हैं। और संचिता, अब पूछ लेगा, संचितम अमलम यशः, और जो हम लोगों का यश था ना, अमलम था, हम लोगों का यश कभी मल से युक्त नहीं था, तो हम लोगों के स्वच्छ यश को अर्थात हम लोगों के पवित्र यश को भी तुमने क्या कर लिया, संचित कर दिया है। क्या कर दिया है गुरुजी, हम लोगों के संचित यश को भी क्या कर दिया है भैया, तुमने जो है संचित कर दिया है। तो नामलम इति अमलम हो जाएगा, नामलम इति अमलम, ना मलम, ठीक है ना, इति अमलम हो गया बहुब्रीहि समास। और अमलम यशः, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास, अमलम यशः में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो न मलम इति अमलम, अमलम में हो जाएगा नहीं तत्पुरुष समास, अर्थात जो मल से युक्त नहीं है। तो न विद्यते मलम यस्मिन तत्, क्या कहा, न विद्यते, थोड़ा सा, न विद्यते मलम
यस्मिन तत्, यस्मिन तत् न विद्यते मलम यस्मिन तत्, अर्थात जिसमें मल विद्यमान नहीं होता है वह अमलम यसा। तो इसमें नए बहुब्रीहि समास है। कौन सा बहुब्रीहि समास? जो नए बहुब्रीहि समास है। कौन सा? नए बहुब्रीहि समास। ठीक है, दोनों है। ठीक है, नए बहुब्रीहि बताएंगे। कौन सा? नए बहुब्रीहि समास हो जाएगा अमलम यसा। ठीक है, न विद्यते मलम यस्मिन तत् बन गया अमलम, नई बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? और इतोपि न साम्यति ते, और इससे भी यदि तुम्हारा क्रोध हो, क्या कहा? इतोपि, और इससे भी यदि ते क्रोधा, तुम्हारा क्रोध न साम्यते, शांत नहीं होता है, चेत तो अस्मान ताडय, हम लोगों को मारो, प्रताड़ित करो। हम लोगों को क्या करो? मारो, पीटो, प्रताड़ित करो। छिंदी, छेद डालो, भेद डालो। पातय, कहीं डुबा डालो। पातय मतलब कहीं जला डालो। और क्या कहा? मज्जय, और कहता है कि कहीं पर भी गहरे समुद्र या समुद्र में या पानी में डुबा डालो। खंडे, हम लोग को टुकड़े टुकड़े कर डालो, काट डालो। हम लोग खंडे टुकड़े टुकड़े कर दो, हम लोग को काट डालो, कहीं अग्नि में तुम जला दो। तो देखो, मारे आपको बता दें, यहाँ लोट लकार है। ज्वलय लोट लकार मध्यम पुरुष, मज्जय लोट लकार मध्यम पुरुष। ठीक है, खंडय, पातय सब में जो है, छिंदी, भिंदी, ये सब लोट लकार है। ताडय सब में लोट लकार। ठीक है ना? तो यदि इससे भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है तो हम लोगों को क्या करो भैया? प्रताड़ित करो, मारो, छेद डालो, भेद डालो, और जला दो। कहीं पर गहरे समुद्र या पानी में डुबा दो। खंडे टुकड़े टुकड़े कर दो, और काट डालो, चाहे जला डालो। तो यदि आपसे इस तरह से पूछता है तो आप बता देंगे पातय। तो आपको बताया ना पहले हम, तो पत से क्या कहेंगे? पत, ऋच में सब में ऋच लगा है। पत, नीच, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। चाहे खंडय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ज्वलय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, कर्तय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। छिंद भी आपको बता दें, ये जो छिंद भिंदी है ना गुरु जी, छिंद भिंदी है ना, ये छिंद भिंदी है, तो सीधे कहा कि भैया भिदिर किससे है? भिदिर, सी का ना, सिप, भिदिर सिप से ही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बन गया छिंदी। ठीक है ना? भिंदी, भिंदी, भिंदी हो। और शिदिर भी ऐसे ही बनेगा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। और तो इस प्रकार से सीधे कहा ना, तो आप लोग ऐसे ही इसको लगा देंगे। तो सीधे कहा कि भैया न मलम, क्या कहा? न विद्यते मलम यस्मिन तत्, अमलम हो गया बहुब्रीहि समास। न विद्यते अमलम यस्मिन तत् बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग बंदी बना लिए गए हैं, और हमारा जो स्वच्छ यश था वह क्या हो गया? संचित हो गया है। और इससे भी इताह धन अपि इतोपि बन जाएगा। इताह धन अपि इतोपि, तो आगे पहले विसर्ग से जाता है, फिर एंगा पदांतादति से इतोपि में पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन से सूत्र है? तो गुरु एंगा पदांतादत, एंगा पदांतादति, एंगा पदांतादति सूत्र से ही पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सा? एंगा पदांतादति। अक्रोधा चेत, क्या कहा? क्रोधा चेत में स्तो चुना, स्टो सूत्र से। कौन सूत्र से? स्तो हो चुना, स्चु हो, स्तो चुना स्चु सूत्र से यहाँ पर कौन से? श्वत संधि हो जाएगी, यानी व्यंजन संधि हो जाएगी क्रोधा चेत में। क्रोधा चेत में, ठीक है ना? और क्रोधा चेत में कौन संधि हो जाएगी? तो गुरुजी सीधे सीधे व्यंजन संधि हो जाएगी, हल संधि हो जाएगी। और इतोपि में कौन सी संधि हो जाएगी? इतोपि में संधि हो जाएगी, आपको बताया कि एंगा पदांतादत सूत्रों से पूर्व संधि हो जाएगी। क्रोधा चेत में आपको व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन अन्वय च्युत संधि हो जाएगी। असमान ताडय, असमान मतलब हम सबको क्या करो? ताडय, प्रताड़ित करो। ताडय मध्यम पुरुष एक वचन। मारे, मार डालो, मध्यम पुरुष एक वचन। छिंदी, छेद डालो, मध्यम पुरुष एक वचन। भिंदी, भिदिर भिदरणे से, भेद डालो, मध्यम पुरुष एक वचन। पातय, पातय मतलब गिरा दो कहीं पर्वत से, मध्यम पुरुष एक वचन। मज्जय, कहीं पर गहरे पानी में डुबा दो, मध्यम पुरुष एक वचन। खंडय, खंड खंड कर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, मध्यम पुरुष एक वचन। कर्तय, काट डालो,
मध्यम पुरुष एक वचन, ज्वलय और कहीं अग्नि में जला दो, मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ पाते हैं पर्वत से चाहे तुम गिरा दो, कहीं से भी पर्वत से चाहे गिरा दो, लेकिन इन भगवान की मूर्ति को क्या करो, छोड़ दो। क्या करो, छोड़ दो। और क्या कहा, किंतु लेकिन त्यज धन इमाम, त्यज इमाम बन गया, त्यज धन इमाम, त्यज धन इमाम, त्यज इमाम बन गया। ये गुरु जी गुण संधि हो जाएगी। कौन संधि, यदि आपसे पूछ ले कि त्यज इमाम में कौन संधि है, गुण संधि। अकिंचित करीम, कुछ ना करने वाली महादेव की जड़ प्रतिमा को छोड़ दो, अर्थात तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ने वाली, किंतु लेकिन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ने वाली हे महमूद गजनबी, इस महादेव की जड़ प्रतिमा को छोड़ दो, इन महादेव की जड़ मूर्ति को छोड़ दो। अकिंचित करीम, कुछ ना करने वाली, ठीक है ना। महादेव प्रतिमा में कौन सी समास होगा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महादेवस्य प्रतिमा। क्या कहा, महादेवस्य प्रतिमा, महादेवस्य प्रतिमा ताम, महादेव प्रतिमा बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। और त्यज इमाम, त्यज धन इमाम, गुण संधि हो जाएगी। अकिंचित करीम जडाम, कुछ ना करने वाली जड महादेव की प्रतिमा को छोड़ दो। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा ब्रह्मचारी मुनि बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं, योगीराज से बोल रहे हैं। यहाँ पर किसने प्रार्थना की, महमूद गजनवी से, तो प्रार्थना की पूजक वर्गों ने वहाँ पर प्रार्थना की महमूद गजनवी से की, अरे महमूद गजनवी, इन महादेव की प्रतिमा ने जो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, ना कुछ करने वाला है, इनको छोड़ दो। फिर क्या कहा, यदि एवं, यदि धन एवं, यदि धन एवं बन गया, यदि एवं यण संधि। कौन संधि, यण संधि बन जाएगा गुरु जी इको यण सूत्र से। इका स्थाने यण से आदची, ई उर्री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई उर्री के स्थान पर क्रमशः या ला हो जाता है, वही यण संधि होगी। यदि एवं न स्वीकरोसी, यदि इस इतने से भी तुमको संतुष्टि नहीं मिलती, यदि इतना भी नहीं तुम स्वीकार करते हो, तद तो गृहाण अस्मत्तः अन्यद अपि स्वर्ण कोटिद्वयम, हम लोगों के द्वारा 2 करोड़ मुद्राएं और ग्रहण कर लो। अस्मत्तः अन्यदपि, अस्मत्याः अन्यदपि, तो अस्मत्तः अन्यदपि में, अस्मत्तो अन्यदपि में भी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन संधि, पूर्व रूप हो जाएगा। 200 करोड़, 2 करोड़ मुद्रा को ले लो, 2 करोड़ सोने की मुद्रा को हम लोगों से और ले लो। तो सुवर्ण कोटि द्वयम में यदि आपसे समास पूछ ले तो आप बताएंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे, सुवर्णस्य कोटि द्वयम इति सुवर्ण कोटि द्वयम, सुवर्णस्य कोटि द्वयम, सुवर्णस्य कोटि द्वयम इति सुवर्ण कोटि द्वयम बन गया, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। और ग्रहणार्थ अस्मत्तः अन्यदपि में भी आपको बता दें विसर्ग संधि और उसके बाद इंगः पदांतादित सूत्र से ही यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी, और पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और फिर क्या कहा, त्रायस्व, रक्षा करो, छोड़ दो। त्रायस्व मतलब छोड़ दो, किंतु रक्षा करो। कौन, माँ इनाम भगवान मूर्ति में स्पार्शी, माँ धन इनाम इनाम बन गया। माँ धन इनाम बराबर मैनाम बना, वृद्धि संधि। कौन संधि गुरु जी, माँ इनाम मैनाम बन गया, वृद्धि संधि हो जाएगी। माँ अर्थात इनाम भगवान मूर्तिम, अर्थात इन भगवान की मूर्ति को माँ प्राक्षी ही मत स्पर्श करो, अर्थात त्रायसो, इन महादेव की मूर्ति की रक्षा करो, इन महादेव की मूर्ति की रक्षा करो। और इनाम भगवान मूर्ति मास प्राक्षी ही, और इन भगवान की मूर्ति का स्पर्श मत करो। यदि तुम और चाहते हो तो 2 करोड़ सोने की मुद्राएं हम लोगों से और ले लो। अब इस प्राक्षी ही में आपको बता दें गुरु जी, स्पर्श से किससे गुरु जी, प्राक्षी में स्पर्श से किससे, स्पर्श से लुंग लकार है। कौन सा, लुंग लकार है सत्री में, ठीक है ना, लुंग सत्री सुप। क्षमता हम कहाँ लगा रहे हैं यार, इस प्राक्षी में जो है स्पर्श से, क्या गुरु जी, इस प्राक्षी में स्पर्श लुंग सिप, क्या कहा, सुप
मांग योंगे लुंग आडा गमा भाव से सूत्र से है। तो बता दें आपको, स्पृश से ही लुंग लग करके ही सिप होकर के बन जाता है स्प्राक्षी ही, ठीक है ना। लुंग लकार है, कौन सा लकार है? लुंग लकार है। तो यदि एवं न स्वीकरो से, यदि इतना विनय स्वीकार करते हो तो हम लोगों से क्या करो, 2 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा और ले लो। सुवर्णस्य कोटिद्वयम इति सुवर्ण कोटिद्वयम हो जाएगा। और त्रायस्व, किंतु भगवान की मूर्ति का स्पर्श मत करो। त्रायस्व यहाँ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। क्या है यहाँ जो, अगर त्रायस्व में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा, आपको बता दें ऐसे तो देख लो बना कैसे है। त्रैरक्षणे धातु है, कौन सी है? क्या है? त्रैरक्षणे धातु है, ये आत्मनिपदे की धातु है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, कौन सा है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा त्रैरक्षणे धातु से, त्रायस्व, ठीक है ना। और कहा ना हम, जब उन्होंने इतना कहा कि इन भगवान मूर्ति की रक्षा करो और इन भगवान मूर्ति का स्पर्श मत करो, तब कहा था ना धन अहम नाहम बन गया। ना धन अहम नाहम बन गया, अर्थात मैं मूर्ति विक्रीणामी, मूर्ति को खरीदता नहीं हूँ। अहम मूर्ति न विक्रीणामी, मैं मूर्ति को खरीदता नहीं हूँ। किंतु भिनद्मि, किंतु मूर्ति को तोड़ डालता हूँ। किंतु क्या करता हूँ? मूर्ति को तोड़ डालता हूँ। ये कौन बोला? तो ये बात महमूद गजनवी बोल रहा है। और यह बात ब्रह्मचारी मुनि किससे बता रहे हैं? तो योगीराज से बता रहे हैं। इति संगर्ज, ऐसी गर्जना के साथ जनता या हाहाकार है, जनता के हाहाकार को, जनता के हाहाकार को कलकलम आकर्णयन, अर्थात ध्वनि को, शब्द को आकर्णयन सुनते हुए घोर गदया मूर्तिम अतुत्रुटत, घोर गदा से अपने मूर्ति को तोड़ डालता है। क्या डालता है गुरुजी? घोर गदा से ही मूर्ति को तोड़ डालता है। यदि आपसे पूछ ले कि संगर्ज में कौन सा प्रत्यय है, तो सम गर्ज लेप हो जाएगा। संगर्ज में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय हो जाएगा। और जनता या षष्ठी भक्ति एक वचन, जनता के हाहाकार को कलकलम अर्थात सुनते हुए घोर गदया, घोर गदा से मूर्ति को तोड़ डालता है। अब आपसे पूछ ले कि हाहाकार कलकलम में कौन सा समास है, तो समाहार द्वंद्व समास है। हाहाकार कलकलम में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व समास। देखो हाहाकारम, क्या कहा? हाहाकारम चा कलकलम चा, कल कलम चा, हाहाकारम चा कलकलम चा, हाहाकार कलकलम में समाहार द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व समास। और घोर गदया, तो घोरया गदया, क्या कहा? घोरया गदया, घोर गदया बन गया। तो इसमें भी बता दें आपको, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। संगर्ज में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय हो जाता है। तो मूर्ति को तोड़ देते हैं। क्या कर देता है? मूर्ति को तोड़ देता है और तोड़ देता है। गदा पात समकालम एवं अनेकार बुध मुद्र मुद्रा, अनेकार बुध पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्यात उच्छतानि परितो अवक्रियंता है। और गदा गिरते के समय ही अनेकों अर्बुद पद्मों की यह स्वर्ण की मूल्यानि रत्नानि, अमूल्य रत्न जो है मूर्ति के बीच से चारों तरफ बिखर जाते हैं मंदिर में। सोचिए जब वो वाला मारता है गदा को, तो इतनी वहाँ उस मूर्ति में इतनी बहुमूल्य हीरे जवाहरात सोने चांदी की वैसा रत्नों की मुद्राएं लगी होती हैं, वो चारों तरफ बिखर जाती हैं। तो अब आपसे पूछ ले कि गदापात समकालम धन एव, तो गदापात समकालम एव बन गया। तो अब कहने का मतलब ये हुआ गदा गिरते समय ही, तो गदापात से समकालम गदापात समकालम हो गया। क्या कहा? गदा पातस्य समकालम, गदापातस्य समकालम, तो गदापात समकालम बन गया गुरुजी। सीधे सीधे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। तो गदा गिरते ही, क्या कहा गुरुजी? गदा गिरते ही, ठीक है ना। क्या कर दे? तो गदा गिरने के साथ ही मूर्ति के बीच से, क्या कर रहा है? मूर्ति के बीच से अनेकों अरब पद्म स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य चारों तरफ क्या होते हैं? उछल पड़ते हैं और बिखर जाते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? उछल पड़ते हैं और अनेका अर्बुद
पद मुद्रा मूल्यानि में कौन सा समास है? तो भैया बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कैसे? तो बता दें आपको। इसमें बना अनेकानि अर्बुदानि, अनेकानि क्या कहा? अनेकानि अर्बुद पद्मानि, अनेकानि अर्बुद पद्मानि मुद्राः मूल्यानि, मुद्राः मूल्यानि येषां तानि, येषां तानि। ठीक है ना? तो अनेकार्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अनेक मन्य पदार्थे, इस सूत्र से, अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से ही यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना? अमूर्ति मध्यात्, तो सीधे कहेंगे मूर्तेः मध्यात् इति मूर्ति मध्यात्, मूर्तेः मध्यात् इति मूर्ति मध्यात् बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो गदापात समकाल में गदा गिरते ही उसी समय अनेकों पद्म मुद्रा मूल्य सुवर्ण मूल्य से युक्त रत्न जो है मूर्ति के बीच से चारों तरफ परितो विकीर्यन्तः, तो परितः धन अवकीर्यन्तः, परितो विकीर्यन्तः में गुरुजी आप बता दें पूर्व रूप संधि हो जाएगी। चारों तरफ क्या हो गई? फैल गई। और सच्च दग्ध मुखः, तो दग्धम मुखम यस्य सः, दग्धम मुखम यस्य सः दग्ध मुखः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वह क्या कहा? वह मुँह जला दुष्ट तानि रत्नानि, उन रत्नों को, मूर्ति खंडानि और मूर्ति के टुकड़ों को क्रमेलक पृष्ठेषु आरोप्य, ऊंट की पीठ पर लाद करके, सिंधु नदीम उत्तीर्य, सिंध नदी को पार करके, स्वकीयाम अपनी विजय ध्वजनी, विजय पताका लहराने वाली गजनी नामक राजधानी को प्रवेश कर गया। अब क्या कहा? तो मूर्तेः खंडानि इति मूर्ति खंडानि बन जाएगा। मूर्तेः खंडानि इति मूर्ति खंडानि बन गया। और क्रमेलक पृष्ठेषु धन आरोप, तो क्या कहा? क्रमेलक पृष्ठेषु में यदि आपसे समास पूछ ले तो क्रमेला नाम पृष्ठेषु, क्रमेला नाम पृष्ठेषु इति क्रमेलक पृष्ठेषु बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। क्रमेलक पृष्ठेषु में, मूर्ते खंडानि में षष्ठी तत्पुरुष समास। और क्रमेलक पृष्ठेषु धन आरोप, क्या कहा? क्रमेलक पृष्ठेषु धन आरोप्य यण संधि। कौन संधि गुरुजी? यण संधि हो जाएगी। कौन सा? पृष्ठस्वारोप्य में यण संधि हो जाएगी। पृष्ठेषु धन आरोप्य, तो पृष्ठस्वारोप्य बन गया यण संधि इकोण सूत्र से। और आरोप्य में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आरोप्य में लेप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लेप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? लेप प्रत्यय हो जाएगा। और उत्तीर्य में भी लेप प्रत्यय हो जाएगा। उत्त्री विस्तिप उस उपत्री लेप हो जाएगा। उत्त्री लेप हो जाएगा, उत्तीर्य हो जाएगा। किस नदी? सिंध नदी को पार करके। किसको पार करके? सिंधु नदी को पार करके। स्वकीयाम अपनी विजय ध्वजनी, कौन भैया? विजय ध्वजनी में यदि पूछ ले तो कहे इसको बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या होगा? विजय ध्वजः, विजय ध्वजः क्या कहोगे? विजय ध्वजः, ठीक है ना? अस्ति, विजय ध्वजः अस्ति यस्याम सा ताम विजय ध्वजनी बन गया बहुव्रीहि समास। ठीक, कौन सा समास? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो सीधे कहा विजय ध्वजा अस्ति यासाम सा ताम विजय ध्वजनी बन गया बहुव्रीहि समास। कौन सा गुरुजी? बहुव्रीहि समास। और राजधानी, कैसी राजधानी है? तो विजय पताका से युक्त राजधानी है, विजय लहराने वाली राजधानी है।
ताम राजधानी, तो षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाता है। ठीक है, अब राजधानी को देख लेते हैं। इसमें तो विजय ध्वजनी में बहुब्रीहि समास हुआ, राजधानी को यदि देख लिया जाए तो धीयते, क्या कहा, धीयते धार्यते अस्याम इति, धार्यते अस्यामिति, धार्यते श्याम इति धानी, अस्याम इति धानी, राज्ञे धानी, राज्ञे धानी, ताम राजधानी बन जाएगा, ताम राजधानी बन गया। क्या कहा, धीयते धार्यते अस्याम इति धानी। ठीक है, धीयते धीयते धार्यते अस्याम इति धानी, और राज्ञः धानी राजधानी, और ताम राजधानी बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और प्राविशत में आपको बता दे गुरुजी, प्रा उपसर्ग है अट से, प्रा अट विश्व त्रा टिप लंग लकार, कौन सा लकार, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है ना, प्रा अट विश्व टिप लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा प्राविशत। ठीक है, उसने कहा स च दग्ध मुखा, और वह मुँह जला, तानि रत्नानि उन रत्नों को, मूर्ति खंडानी और मूर्ति के टुकड़ों को, क्रमेलक पृष्ठेशु ऊंट के पीठ में आरोपेलाद करके, सिंध नदम उत्तीर्य सिंध नदी को पार करके, स्वकीयाम अपनी विजय ध्वजनी विजय पताका से लहराने वाली युक्त गजनी नामक राजधानी प्राविशत, गजनी और राजधानी को प्रवेश कर गया। तो कौन, ऊँटों की पीठ में पूरा सोने की मुद्राओं को लाद करके गजनी और राजधानी में प्रवेश किया। तो महमूद गजनवी किनके पीठों में स्वर्ण की मुद्राओं को लाद करके गजनी और राजधानी में प्रवेश किया, तो भैया ऊँटों की पीठ में स्वर्ण की मुद्राओं को लाद करके गजनी नामक राजधानी में प्रवेश किया। तो स्वकीयाम विजय गजनीम नामक राजधानी प्राविशत, इस पंक्ति के वक्ता कौन है, ब्रह्मचारी मुनि है। और किसके लिए कही गई हैं, तो महमूद गजनवी के लिए कही गई हैं। और किससे कही गई हैं, तो योगीराज मुनि से कही गई हैं। ठीक है ना गुरु जी, तो एक बार देख लीजिए, आप लोगों ने पूरा देख लिया। इसमें प्रश्न उत्तर क्या बनेगा, क्या व्याकरण तो टिप्पणी होगी, कौन सा समास होगा, तो सब आप लोगों ने देख लिया। तो क्या कहा, अथ वीर ग्रहितम अखिलम, हे वीर सारा संपूर्ण धन ग्रहण कर लिया गया है। पराजिता आर्य सेना, और आर्य सेना पराजित हो गई है। और बंदी कृताह वयम, हम सब बंदी बना लिए गए हैं, हम सब बंदी बना लिए गए हैं। संचितम अमलम यशः, और हमारा जो पवित्र यश है वह पूरा संचित कर लिया गया है। इतो बिर साम्यते, यदि इससे भी तुम्हारा क्रोध नहीं शांत होता है तो चेत, हम लोगों को असमान ताड़े, हम लोगों को मारो, अर्थात हम लोगों को प्रताड़ित करो, मारो, छेद डालो, भेद डालो, पाते ना हो तो कहीं पर्वत से गिरा दो मज्जय, और इससे भी तुमको संतुष्टि नहीं मिलती है तो समुद्र में कहीं या गहरे पानी में डुबा डालो, या इससे भी तुमको संतुष्टि नहीं, खंडे, हम लोगों को खंड खंड कर दो, खंडित कर दो, करते हम लोगों को काट डालो, क्या कर डालो, काट डालो, ज्वले, चाहे हम लोगों को जला दो। किंतु त्यज इमाम अकिंचित करीम जनाम महादेव प्रतिमाम, किंतु कुछ ना करने वाली इस महादेव की जड़ प्रतिमा को छोड़ दो। यदि एवं न स्वीकरोसी, यदि इतने से भी तुम नहीं मानते हो, यदि इतने से भी तुमको संतुष्टि नहीं मिलती है, तद तो हम लोगों से अस्मत्तः अन्यदपि, हम लोगों से और 2 करोड़ सोने की मुद्रा को ले लो। सुवर्ण कोटि द्वय मतलब तो 2 करोड़ सोने की मुद्राओं को और ले लो। किंतु त्रायस्व, इन भगवान की मूर्ति को रक्षा करो। अब माँ इनाम भगवान मूर्ति विस्प्राक्षी, किंतु इन भगवान मूर्ति का स्पर्श मत करो, अर्थात भगवान भोलेनाथ की इस मूर्ति का स्पर्श मत करो। इति साम्रेडम, इस प्रकार से बार बार कहने पर, रुदत सिनोनों पर, पतत्सु पैरों पर गिर पड़ने पर, विलुंठत्स अर्थात विलाप करने पर या लौटने पर भी सोचो, अर्थात पैर में गिर करके लौटने पर भी, प्रमत्सोर प्रणाम करने पर भी पूजक वर्गों के द्वारा ना हम मूर्ति विक्रीणामी, मैं मूर्ति नहीं खरीदता हूँ, किंतु विनत में ऐसा कहता है कि मैं मूर्ति खरीदता नहीं हूँ, मूर्ति को तोड़ डालता हूँ। इति संगर्ज, ऐसी गर्जना के साथ ही जनता या हाहाकार सम कल कलम एवं,
अच्छा, जनता के हाहाकार के शब्द को आकर्णीय सुनते हुए घोर गदया अर्थात घोर गदा से मूर्तिम अतु त्रुटत मूर्ति को तोड़ डालता है। और जैसे ही गदा पात समकालम एवं अर्थात गदा के गिरते ही जैसे ही गदा मूर्ति पर गिरता है उसी समय से ही अनेकार्बुद अनेकों अरब पद्म मुद्रा मूल्यानि अर्थात मूल्य रत्नानि अर्थात अत्यंत अमूल्य रत्न जो बहुत महंगे हों, बेस कीमती रत्न हो, वह मूर्ति मध्यात उच्छतानि मूर्ति के मध्य से क्या हो गए, सब भाई साहब बिखर गए। और परितः अवकीर्यन्तः चारों तरफ क्या हो गए, फैल गए। और उसके पश्चात वह अधजला मुँह जला। तानि रत्नानि मूर्ति खंड उन रत्नों और मूर्ति के टुकड़ों को कर्मेलक पृष्ठे स्वारोप्य ऊँट की पीठ पर लाद करके सिंध नदम उत्तीर्य सिंध नदी को पार करके अपनी विजय पताका को लहराने वाली या विजय पताकाओं से युक्त गजनी नामक राजधानी में प्रवेश कर गया। तो विजय पताकाओं से लहराने वाली युक्त गजनी नामक राजधानी में कौन प्रवेश करता है, तो प्रवेश करता है गुरुजी महमूद गजनवी। यह बात कौन बता रहे हैं, यह बात ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं। ब्रह्मचारी मुनि यह बात किससे बता रहे हैं, तो ब्रह्मचारी मुनि यह बात बता रहे हैं योगीराज जी से। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो रंच मात्र भी अच्छी लगती हो, यदि आपको वीडियो तनिक भी समझ में आती हो, यदि आपको तनिक भी अच्छा लगता हो मित्रों, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप एक बार जरूर से जरूर मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप अपने मित्रों के पास इसको शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके मित्रों। और मैंने पहले भी बताया कि यह संपूर्ण परिश्रम, संपूर्ण सेवा आप लोगों के लिए ही है और फ्री ऑफ कास्ट है। एक भी पैसे कहीं आपको नहीं लग रहे हैं। तो जब पैसे नहीं लग रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा पूरा लेना चाहिए और अपने मित्रों के पास भी भेजना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।